हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कि पढ़ने वाले एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। ये हमारा जो कि 10th क्लास का अगर देखा जाए तो सेकेंड चैप्टर होने वाला है। कौन सा चैप्टर होने वाला है? सेकेंड चैप्टर होने वाला, जो कि बेहतरीन है, लाजवाब है, अगर कहे तो जमदार है। अगर आप लोग जो कि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा बेहतरीन जो चैनल है सिर्फ आप लोगों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 1 रुपये बिना 1 रुपये खर्च किए हुए आप सीख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एसिड बेस और साल्ट के जादू देखेंगे कि कैसे एसिड बेस साल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में लड़ते हैं, और कैसे एक दूसरे से मतलब मित्रता होता है, कैसे एक दूसरे से प्रेम होता है, कैसे एक दूसरे से प्यार होता है। सारे चीज को हम लोग केमिस्ट्री में समझेंगे, और केमिस्ट्री ही हमारे रिलेशन को भी बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करता है। कोई ऐसा जो कि सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे रिलेशन को डिफाइन करे, हमारे प्यार को डिफाइन करे, लेकिन केमिस्ट्री जरूर करता है। आप लोग को बहुत मजा आएगा हम लोग केमिस्ट्री में करने वाले शो देखिएगा। तो हम लोग मेनली दो बुक से लेके चलते हैं। हमारा एनसीईआरटी और भारती भवन का जो बुक आता है 10th क्लास के लिए, उसके लिए मेनली जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, इंग्लिश मीडियम में, उनके लिए यह लेक्चर जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे जो कि इंग्लिश समझ पाते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम इंग्लिश में ही मेनली समझा रहे हैं, हिंदी में भी समझाएंगे। ठीक है, चलिए। तो एसिड और बेस साल्ट का जो कि ये आज जो है इंट्रोडक्शन है, एक तरह से कहा जाए तो इंट्रो चैप्टर है। क्या है ये? इंट्रो चैप्टर है। हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, एसिड बेस क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे डेली लाइफ में एसिड बेस कैसे वर्क करता है। जैसे आप लोग अभी जो कि बरसात का मौसम है और आम का मौसम है, आम खाए हुईएगा, खाते ही हमारा दांत क्या होता है, खट्टे हो जाता है। आम के नाम सुन के आपको मुंह में पानी आ गया होगा। यानी कि आम में कौन सी पाया जाता है? तो एसिड पाया जाता है। आम में क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। अगर वही बात करें, अगर आप कुकुम्बर खाए होंगे, खीरा खाए होंगे, अगर मैंगो में एसिड पाया जाता तो जो कुकुम्बर होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, उसमें बेस पाया जाता है। यू हैव आल्सो ईट द चिली, रेड चिली नहीं, ग्रीन चिली की बात करें, ग्रीन चिली अगर लेते हैं तो उसमें भी क्या पाया जाता है? बेस पाया जाता है, और वह तीखा लगता है। तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट जो कि टाइप्स है, कैटेरिया है, उसको हम लोग समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख भी रहे, ये एसिड का डब्बा है। कहते गैस भी पेट में जो कि गैस बनता है तो भी क्या है? एसिड है। तो हमारे डेली लाइफ में एसिड बेस का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, चलिए 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 स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जल्दी, टाइम बिना लेप्स की। अगर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का बात करें तो सबसे पहले हम लोग एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग देखें तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, केमिकल जो होता है यानी एसिड जो होता है, एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और वो भी कौन सा? हाइड्रोजन, जो कि H+ जो कि प्रोड्यूस करता है। जो एसिड जो है H+ पॉजिटिव, यानी कि किसमें किसमें ये प्रोड्यूस करता है? याद रखिएगा, वाटर में। किसमें करता है? वाटर में करता है। एसिड प्रोड्यूस H+ करता है। ठीक है, H+ आयन कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस। अगर बात करें तो ये टेस्ट में कैसा होता है? बड़े खट्टेदार होते हैं। मैंगो आप लोग खाए हुईएगा, अभी बच्चे लोग मैंगो खाते हैं तो बड़े खट्टे लगते हैं, यानी टेस्ट में कैसा होता है? इट इज इन टेस्ट इज सॉर होता है, खट्टे होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आप लिटमस पेपर देखे हुईएगा, आपके क्लास में, स्कूल में आप लोग को मिला होगा, क्योंकि लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर देखिएगा 0 से लेकर 17 तक होता है, और बीच में होता है 7, जिसको हम लोग अगर कहते न्यूट्रल होता है, 0 होता है। इधर जितना बढ़िएगा वो एसिड बढ़ेगा, एसिड होगा, और इधर जितना जाएगा वह क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। यानी कि 7+ जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, और कोई भी बैक्टीरिया अगर 7- अगर जाता है पीएच स्केल पे, ये इसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं इसको? पीएच स्केल। और लिटमस पात्र जो होता है, ब्लू लिटमस पात्र भी एक ऐसा होता है जिसपे ब्लू होता है, रेड आता है, 2 कलर में आता है। अगर ब्लू लिटमस को, अगर कौन सा ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसका मतलब यह एसिड होगा।
जब ये ब्लू लिटमस पे अगर एसिड डालिएगा, जैसे नींबू या ये इसका रस डालिएगा, वो क्या होगा, तुरंत वह पेपर जो होगा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड में होगा कन्वर्ट, खून की तरह लाल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एसिड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के तरह एक्ट करता है, इसीलिए देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बैटरी में हम लोग एसिड का यूज किया जाता है। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोजन आयन, और न्यूट्रलाइज जो सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन का, वह कौन सा कैरी करता है, हाइड्रोजन आयन कैरी करता है। कौन करता है, हाइड्रोजन आयन। आप लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, देखिएगा कि उसमें एसिड को डालते जाइए, देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्लो, अगर कोई वाटर का है उसमें अगर इलेक्ट्रिक कम फ्लो कर रहा है, उसमें एसिड डाल दीजिए, तब देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आप खुद घर पे कर सकते हैं। तो एसिड का ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, नहीं होता तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 10th क्लास के स्टूडेंट है देख रहे हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, और भी चीजें हैं बचा हुआ। तो रिएक्ट विथ द सेवरल मेटल्स एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। अगर वह मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल से अगर रिएक्ट करता है एसिड, तो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन। क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्लियर है, तो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हौसला यूं ही बनाओ रखिए और पढ़ाई को करते रहिए। रिएक्ट विथ कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वह क्या रिलीज करेगा, रिलीजिंग द CO2, CO2 गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा, CO2 गैस रिलीज करता है। अगर किससे, अगर वह कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। कब, जब एसिड उसमें रिएक्शन करते हैं तब। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय द बॉडी टिश्यूज। अगर हम लोग बात करें, देखते हुएगा आए दिन जो घटनाएं देखने को मिलता रहता है कि एसिड फेंक दिया, एसिड ये कर दिया, तो वो क्या होगा, हमारे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। कोराइड द मेटल सरफेस क्विकली, अगर यह कोई मेटल पे डाल देते तो कोराइड हो जाता है, जल्दी वह अपक्षय होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। यानी कि एसिड जो होता है बहुत ही डेंजर भी होता है और यूजफुल भी होता है। दोनों टाइप के जो कि एसिड्स होते हैं, हर का एसिड का जो कि उसका इंटेंसिटी होती है, कैरेक्टर्स होती है, डिफरेंट होता है। कुछ जो कि यूजफुल भी होता है, कुछ जो कि खतरनाक भी एसिड होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बेस। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम लोग एसिड और बेस को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ओरिजिन, ओरिजिन कहने का मतलब उत्पत्ति, जहां से उसका जन्म हुआ है, जहां से वो निर्गत हुआ है, उस बेस पे अगर हम लोग डिफरेंट करें, उस बेस पे अगर हम लोग डिफरेंट करते हैं तो एसिड को और बेस को हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं। दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। There are two main types of acid basis of origin. One is organic acid and other is एक ऑर्गेनिक होगा और एक इनऑर्गेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, देखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड, एसिड डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट या एनिमल्स। वैसा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ, वैसा एसिड जो लिविंग पदार्थ यानी प्लांट हो या एनिमल से निकाला जाता है या बनता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल के लिए सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट। साइट्रिक एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है लेमन में, लेमन में होता है कच्चा मैंगो, कच्चा मैंगो में भी साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टेदार फ्रूट्स होते, ऑरेंज हो गया, क्या हो गया, ORANGE, ऑरेंज हो गया, ये सारे साइट्रस फ्रूट्स होता है, सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। और इसमें जो कि ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। अब देखिए एंटासिड, एंटासिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर जो होता है
एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में कौन, एसिटिक, एंटा का रहते हैं, एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में कौन सा पाया जाता है, जो कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड इन टोमेटो, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टोमेटो में कौन, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जो कि फ्रूट्स होता है ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है अलग अलग चीजों में, ठीक है, क्लियर है। याद रखिएगा एसिड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है जो कि फ्रूट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोले तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए टार्टरिक एसिड यही बताया, टार्टरिक एसिड जो कि पाया जाता है टैमरिड में, इमली में। टैमरिड यानी कि इमली जो कि बहुत बच्चे को पसंद होगा, ज्यादातर गर्ल्स तो इस पे मर मिटती है। कहते हैं ना गोलगप्पा, खट्टे का मजा गोलगप्पे में, वही वाला बात होता है। इमली से बना गोलगप्पा बड़े मजेदार होते हैं, लड़कियां नहीं लड़कों भी पसंद करने लगे हैं। चलिए टार्टरिक एसिड पाया जाता है किसमें, इमली में पाया जाता है। ये सारे कौन से ऑर्गेनिक है, ये कौन सा है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, याद रखिएगा ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर है, ये सारे कैसे है एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड को आपको समझ गया, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे दिए। लैक्टिक एसिड जो कि आपको पाया था सॉर या खट्टा मिल्क या कॉर्ड में दही में, क्या है तो हिंदी में क्या है तो दही, दही में यानी खॉड में। द लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कॉर्ड, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन टर्मेरिक, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट, एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। साइट्रस फ्रूट्स में एसिड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है, तो हम लोग ये एसिड का कहाँ पे कौन कौन से चीजों में पाया जाता है इसको हम लोग देख लिए। क्लियर है, चलिए तो बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ पा रहे हैं कि एसिड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन सी चीजों में पाया जाता है, ऑर्गेनिक के होता है, इनऑर्गेनिक होता है। क्लियर है, चलो चलो तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एसिड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा एसिड टाइप का हुआ इनऑर्गेनिक यानी मिनरल एसिड कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मिनरल बोलिए, मिनरल बोलिए या इनऑर्गेनिक एसिड कहिए, मिनरल बोलिए, आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि एसिड को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए। एसिड जो हो गया हमारा दो टाइप में हो गया, कितने टाइप में हो गया, दो टाइप में, ऑर्गेनिक 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 एसिड एसिड और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड या इसी को मिनरल एसिड कहते हैं, जो प्लांट या एनिमल किससे प्राप्त होता है, याद रखिएगा प्लांट 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 और एनिमल से प्राप्त होगा। एनिमल यानी कि लिविंग बीइंग से प्राप्त होता है, और इसमें जो मिनरल से पाया जाता है यानी कि नॉन लिविंग चीजों से पाया जाता है उसको हम लोग मिनरल्स यानी मिनरल्स एसिड कहते हैं। एग्जांपल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक होता है, यूजफुल भी होता है। फॉर्मूला ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इसको लिखने का तरीका, H2SO4 ऐसे लिखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आप H2SO4 होता है, क्लियर है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl होता है, ये भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, याद रखिएगा हमारे पेट में भी पाया जाता है। पेट में भी डाइजेशन में जो कि कहते हैं ना गैस बन गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बनता है, लेकिन खतरनाक भी होता है, मिनरल्स एसिड है, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आएगा कि ये जो एसिड जो होता है दो टाइप का होता है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा बेहतरीन ढंग से। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, या टॉपिक को इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड क्लासिफाइड। अब स्ट्रेंथ के आधार पे हम लोग एसिड को बांटेंगे अगले क्लास में। इससे पहले हम लोग पूरा को रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार अगर देखा जाए एसिड तो एसिड केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाए
तो हाइड्रो जो वाटर में अगर उसको मिलाते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और वह टेस्ट में कैसा होता है, श्योर होता है, एसिड इज टेस्ट इज श्योर, एंड इट टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड, रेड में कन्वर्ट कर देता है, एक्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस एंड न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरी द हाइड्रोजन आयन। क्लियर है, क्लियर है। जो कि आपको प्रॉपर्टी याद रखना होगा, नहीं याद रखेगा कि ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स राइजिंग द हाइड्रोजन्स गैसेज एंड रिएक्ट विद द कार्बोनेट CO2 गैस को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड डिस्ट्रॉय द बॉडी टिश्यू, ये बॉडी टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करता है, एंड कोराइड द मेटल सरफेस। ये सारे पूरा ऑल ओवर हम एसिड का डिस्कशन कर लिए। क्लियर है, चलो। और हम लोग ऑर्गेनिक एसिड देख लिए। ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड जो होते हैं जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, द एसिड विच इज फाउंड फ्रॉम या ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग बींग्स लाइक अ प्लांट और एनिमल्स। फॉर एग्जांपल के साइट्रस एसिड फ्रूट्स में पाए जाते हैं, एंटासिड इज विनेगर में, एंड ऑक्जेलिक एसिड इन टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, एंड नेक्स्ट टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क और sour milk over curd. Next, minerals divided into mineral acids over inorganic acid. Inorganic acid example is sulfuric acid is an inorganic acid, and hydrochloric acid also an inorganic acid. This is very dangerous वो ह्यूमन बींग्स, ये कहते हैं ना टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमारा जो कि इंट्रोडक्शन रहा। आपको समझ में आएगा कि एसिड जो होता है किस किस टाइप के होते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ पे, और ओरिजिन के आधार पे हम लोग उसको कैसे बांटते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप सभी पर बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो बचे हुए पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। जो भी बच्चे इससे पहले वाला क्लास जो कि प्रथम फर्स्ट क्लास जो कि नहीं देखे होंगे, जो फर्स्ट चैप्टर का, तो वो जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर ऑफलाइन अगर देख रहे हैं, यानी कि हमारे बकरी चौक के आसपास है, बकरी सिमरा सरफुद्दीनपुर का है, तो इस एरिया के बच्चे हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आपके लिए रहा पीके स्टडी सेंटर, पीके स्टडी सेंटर का बोर्ड आपको दिखेगा, एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस आपको मिल जाएगा बकरी चौक। क्या है ये, बकरी चौक पे आपको मिल जाएंगे हम। और हमारा नंबर हो गया 707033906462, ये हमारा कांटेक्ट नंबर हो रखा है। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चे क्या करें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर जोड़े, और फ्री ऑफ कोर्स जो कि सीखें, साइंस सीखे 11th 12th के है तो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा दोनों चैनल जो कि एकदम रनिंग हैंड में है, और जो सारे टीचर जो कि एनर्जेटिक है। थैंक यू सभी बच्चों को।